हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब? होपफुली तुम सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे हमारी आज की नई कहानी का। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज की कहानी। राजस्थान की पावन धरती, वीरों की भूमि मेवाड़, यहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है। यहीं जन्मी एक ऐसी स्त्री जिसका नाम इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया, धन्नाधाय। यह कहानी है त्याग की, कर्तव्य की और उस मातृत्व की जो अपने व्यक्तिगत प्रेम से ऊपर उठकर राष्ट्र धर्म को चुनता है। समय था 16वीं शताब्दी का। मेवाड़ के महान शासक राणा सांगा का देहांत हो चुका था। राज्य में अशांति फैल चुकी थी। राजगद्दी के लिए संघर्ष तेज हो गया था। छोटे राजकुमार उदय सिंह द्वितीय अभी बालक ही थे। उदय सिंह की देखभाल का दायित्व था उसकी धाय माँ पन्नाधाय के हाथों में। पन्नाधाय केवल एक दासी नहीं थी, वह माँ थी, सच्ची माँ। उन्होंने अपने पुत्र चंदन और राजकुमार उदय सिंह को एक समान स्नेह से पाला था। दोनों साथ खेलते, साथ खाते, साथ सोते। पन्ना की गोद दोनों के लिए समान रूप से खुली रहती। फिर आई संकट की छाया। राज्य में एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, बनवीर। उसकी आंखों में सत्ता की लालसा थी। वह जानता था कि जब तक उदय सिंह जीवित हैं, वह मेवाड़ का शासक नहीं बन सकता। एक रात षड्यंत्र रचा गया। बनवीर ने महल में प्रवेश किया। उसने पहले ही राज परिवार के अन्य सदस्यों को समाप्त कर दिया था। अब उसका लक्ष्य था छोटा बालक उदय सिंह। महल में भय का वातावरण था। अचानक पन्नाधाय को सूचना मिली, बनवीर राजकुमार को मारने आ रहा है। एक क्षण के लिए उसका हृदय कांप उठा। एक ओर था उसका अपना पुत्र चंदन, दूसरी ओर था मेवाड़ का भविष्य उदय सिंह। और ये थी निर्णय की घड़ी जिसने इतिहास बदल दिया। उस रात का दृश्य आज भी इतिहास की आंखों में आंसू भर देता है। पन्नाधाय ने क्षण भर में निश्चय लिया। उन्होंने उदय सिंह को एक टोकरी में रखा, ऊपर से पत्तों और वस्त्रों से ढक दिया और एक विश्वसनीय सेवक को आदेश दिया, इसे तुरंत यहाँ से दूर ले जाओ, इसकी रक्षा करना, यही मेवाड़ की रक्षा है। फिर उन्होंने अपने पुत्र चंदन को उसी शैया पर सुला दिया जहाँ उदय सिंह सोते थे। कुछ ही देर में बनवीर तलवार लेकर कक्ष में पहुंचा। उसने सोते हुए बालक को देखा और बिना एक क्षण गवाए तलवार चला दी। पन्नाधाय की आंखों के सामने उसका पुत्र बलिदान हो गया, लेकिन उसके होठों से एक भी चीख नहीं निकली। वह माँ उस रात पत्थर बन गई, क्योंकि उसके आंसू मेवाड़ की सुरक्षा से छोटे थे। उधर उदय सिंह को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। वर्षों तक पन्नाधाय ने भटक भटक कर उनकी रक्षा की। भूख, प्यास, कठिनाइयों को सबको सहा। अंततः समय बदला, सत्य की विजय हुई। उदय सिंह मेवाड़ के सिंहासन पर आसीन हुए। आगे चलकर उन्होंने उदयपुर नगर की स्थापना की और इतिहास में जन्म हुआ एक महान वीर का, महाराणा प्रताप, जो उदय सिंह के पुत्र थे। यदि उस रात पन्नाधाय अपना पुत्र न खोती तो शायद मेवाड़ का इतिहास कुछ और होता। जब उदय सिंह बड़े हुए और उन्हें सच्चाई का पता चला तो उनका हृदय कृतज्ञता से भर गया। उन्होंने पन्नाधाय को माँ का दर्जा दिया, परंतु पन्नाधाय ने कभी अपने बलिदान का घमंड नहीं किया। उन्होंने कहा, मैंने केवल अपना कर्तव्य निभाया है। यही उनका महानत्व था। और कल्पना कीजिए, एक माँ अपने बच्चे को आखिरी बार देख रही है, जानती है कि अगला क्षण उसके जीवन का सबसे कठिन होगा, पर वह राष्ट्र और धर्म के लिए हृदय को पत्थर बना लेती है। इतिहास में वीरों की कमी नहीं, पर ऐसी माताएं विरली होती हैं। तो ये थी हमारी आज की कहानी। और आपने देखा बच्चों, पन्नाधाय ने कैसे एक बार सोचे बिना अपने बेटे का बलिदान दे दिया मेवाड़ की रक्षा के लिए। तो ये थी हमारी आज की कहानी। इस तरह की कहानियाँ हम ज़रूर चुनते हैं, क्योंकि कहीं ये सारी कहानियाँ आपको इतिहास यानी हिस्ट्री में काम आएंगी और ये सारी कहानियाँ हमें बलिदान की शिक्षा देती हैं। अब समझ लेते हैं कि इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है। तो सबसे पहला संदेश है
कि कर्तव्य सबसे बड़ा धर्म है। व्यक्तिगत सुख दुख से ऊपर उठकर यदि हम समाज और राष्ट्र के लिए सोचें तो हम सच्चे नागरिक बनते हैं। सच्चा त्याग वही है जिसमें कोई स्वार्थ न हो। पन्नाधाय ने अपने बलिदान का कभी श्रेय नहीं मांगा। मातृत्व केवल जन्म देने से नहीं, संरक्षण संस्कार देने से सिद्ध होता है। यही सिद्ध किया पन्नाधाय ने। और एक और चीज जो हमने सीखी आज की कहानी में, वो एक सही निर्णय इतिहास बदल सकता है। तो हमें धैर्य से निर्णय लेना चाहिए। और एक और पाठ जो हमने आज की कहानी से सीखा वो ये कि धैर्य और साहस कठिनतम परिस्थितियों में भी विजय दिलाते हैं। तो अपना साहस हमें कभी भी नहीं खोना चाहिए। आज भी जब राजस्थान की धरती पर पन्नाधाय का नाम लिया जाता है तो सिर श्रद्धा से झुक जाते हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम केवल अपने लिए नहीं होता, वह व्यापक होता है, राष्ट्र के लिए होता है, समाज के लिए होता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए होता है। पन्नाधाय अमर हैं, उनका त्याग अमर है, उनकी कहानी हर युग में प्रेरणा देती रहेगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों, ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, कजिन्स, स्कूल फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करना मत भूलना। हमारे चैनल को झटपट सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी हिट कर देना। कल मिलते हैं फिर से एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स के साथ टेक केयर, बाय बाय, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स।